बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब बनी इसराइल पर हसद, नफ़रत और मसाकीन पर जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके लिए मुंतखब किया। तो यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बड़े बड़े और मोतबर लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक़ क्यों खाते हो। हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हकूक़ देता है, जिसके नज़दीक अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियाँ ज़मीन पर ज़ाहिर करने लगे। आप अलैहिस्सलाम को मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से ज़मीन पर सियाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के हाथ में शिफा रखी थी। जब आप अलैहिस्सलाम नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो देखना शुरू कर देता था। कोढ़ के मरीज़ जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आप अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज़ पे लगते थे तो अल्लाह के करम से वो सेहत याब हो जाता था। आप अलैहिस्सलाम जब मिट्टी के परिंदे बनाकर फ़िज़ा में फेंकते थे तो वो मिट्टी के परिंदे ज़िंदा होकर उड़ना शुरू कर देते थे, और जब भी आप अलैहिस्सलाम किसी मुर्दा पर हाथ रखते तो वो ज़िंदा हो जाता। बनी इसराइल ने जब ये मौजज़ात देखे तो दिन ब दिन आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनने लगे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। यही डर उस वक्त के ज़ालिम बादशाहों और आलिमों को खाने लगा कि कहीं हमारी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए और लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानकर बादशाह ना बना लें। इसलिए बनी इसराइल के बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम को मुखातिब करके बुलाने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ताकि तुम लोग आपस में प्यार, मोहब्बत और अमन के साथ ज़िंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और आप अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग बनी इसराइल के बादशाहों के साथ मिलकर आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश करने लगे। आप अलैहिस्सलाम के साथ 12 हवारी थे, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों का ईमान मुकम्मल ना था। इस बात का फ़ायदा उठाकर बनी इसराइल के बादशाहों ने उन हवारियों को ख़रीदना चाहा। उनमें से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसने अपने आप को बादशाह के सामने बेच दिया और कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। इस तरह ये उनके लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़हबी त्यौहार मनाने के लिए बैतुल मुक़द्दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप अलैहिस्सलाम शहर से बाहर आते हैं और रात गुजारने के लिए एक जगह पर ठहरते हैं और अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुखातिब होते हैं कि ए अल्लाह, मैं जानता हूँ यहाँ के बादशाह और उलमा मुझसे नफ़रत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके शर से निजात दे। बस इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, ए मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज रात तुझे ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाएगा। तेरा रब तुझे इन लोगों के शर से बचाएगा, और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया, अल्लाह ताला उन्हें मुशरिक और काफिर लोगों पर फजीलत बख्शेगा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला करेगा। ऐ रूह अल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आन पहुँचा है। फिर अल्लाह ताला ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो गया और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। जैसे ही गिरफ़्तार करने के लिए बादशाह के लोग वहां आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी शबीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी थी। और यूँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी और वो फ़ख्र से ये कहने लगे कि मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी को हमने कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो इस मामले में गलत फहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन इसमें कोई भी खूबी ईसा अलैहिस्सलाम जैसी नज़र नहीं आ रही। वो बस अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था,
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق اور باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔